अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक चौधरी और हाजिर खिदमत हूँ आज के नए व्लॉग के साथ। विजन पॉइंट के नाज़रीन के साथ हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, उनकी सरगर्मियाँ, उनकी कार्रवाइयाँ और उनकी जो तज़ादात हैं, उनके दावे और उनके जो कौल फ़िल में तज़ाद है, उसको डिस्कस करते रहते हैं। तालिबान जो हैं, जिनको पाकिस्तान में, दुनिया में बहुत सारे लोग किसी ज़माने में आलम इस्लाम का बड़ा हीरो समझते थे। वो समझते थे कि ये जो सही हकीकी तस्वीर पेश करते हैं मुजाहिदीन की, और ये तालिबान जो है, मुजाहिदीन जो है, एक दिन उठेंगे और पूरी दुनिया को फ़तह कर लेंगे। और इनका जो रवैया है, उनके जो अकायद हैं और उनका जो तरीक़ाकार है, वो हकीकी तस्वीर है मुसलमान मुजाहिदीन की। लेकिन आजकल हमने देखा है कि वही तालिबान जो थे, वो जो किसी ज़माने में समझते थे, दावा करते थे कि वो कुफ़ार के साथ जो है वो कशमकश के लिए आए हैं और इस्लाम के गलबे के लिए आए हैं, आजकल उनकी जो बड़ी गाड़ी छिन रही है, बड़ी पिंगें बढ़ रही हैं इंडिया के साथ। वो इंडिया जहाँ पर किसी मुसलमान की नहीं बल्कि बीजेपी की हुकूमत है, और वो बीजेपी जो कि मुसलमानों से नफ़रत करती है और मुसलमानों को भारत से निकालना चाहती है। तो ये जो आजकल जो है बड़ी उनके साथ गठजोड़ है, इसको डिस्कस करेंगे कि इसका क्या पस मंज़र है, क्या इसकी वजह है, और इसका जो है वो पस मंज़र क्या है, और इसके नताइज क्या निकलेंगे। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, और जो सबको पता है कि मुस्लिम दुश्मन बीजेपी, और बीजेपी की सरपरस्त जो उसकी असल पार्टी है, जो असल ग्रुप है, आरएसएस है, और मोदी हुकूमत के दरमियान नए रिश्ते, नए नाते संबंध और राज और न्याज जो है, उसका पस मंज़र क्या है, ये एक बड़ा अहम मौजू है जिस पर डिस्कस करना है। गुज़श्ता 20 साल से अगर हम देखें तो गुज़श्ता 20 साल से ज़ायद तालिबान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, वो भारत को एक हिंदू काफर रियासत के तौर पर पेश करती रही है, जो काबुल में एंटी इस्लामिक क़ुव्वतों की हिमायत करती थी उनके ख्याल में, और वो इस बात को बाकायदा प्रोपेगेट करते थे, एडवोकेट करते थे। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, अब वही भारत जो है, उस भारत में आए रोज़ कभी उनके वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो उड़ान भरकर पहुँचे होते हैं, और कभी उनके वज़ीर तजारत जो हैं वो नई दिल्ली पहुँचे होते हैं और नई दिल्ली की सैरें वैरें करते हैं। उसी बुतपरस्त मुल्क जिस पर बड़ा एतराज़ था, जिसके बड़े एंटी थे तालिबान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान वाले, आजकल उसी मुल्क में वो जाते हैं और कहते हैं जी कि हमारी मार्केटें इंडिया की हमारे लिए खोल दें, और हमें डैम बनाने के लिए पैसा दें, अरबा रुपया दें, अरबा डॉलर दें, और सरमायाकारी करें अफ़गानिस्तान में। किसी ज़माने में तालिबान की जो थी शिद्दत पसंदी, उसका इंतहा ये थी कि वो बामियान के तारीख़ी मुजस्मे जो थे उनको उन्होंने बाकायदा गिराया, और उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये गैर इस्लामी हैं, और वो जो है इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, और बामियान के जो बुद्ध मुजस्मे थे उनको गैर इस्लामी और बुद्ध और हिंदू मज़हब की अलामत समझ करके उन्होंने उनको नुकसान पहुँचाया, उनको मिटाने की कोशिश की। आज वही तालिबान जो हैं भारत की तरफ झुकाव रखते हैं, जो कि वो भारत जो कि इस बुद्ध और हिंदू तहजीब और हिंदू विरसे का मुहाफ़िज़ कहता है अपने आप को, और उसको फ़रोग़ देने के लिए हमेशा जो है वो इक़दामात करता रहता है। पहले कहा जाता था तालिबान की तरफ से कि जो काबुल की जो हुकूमत थी, जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, जैसे पहले करज़ई की हुकूमत थी, उसके बारे में कहा जाता था कि ये भारत की गठजोड़ के साथ अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भारत में कौंसल खाने खुले हुए हैं, और ये भी कहा जाता था कि NDS और RA जो है वो मिलकर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म है। लेकिन अब वो उनके साथ जो है आजकल उनकी पींगें जो हैं बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं। अब जो है वही इमारत इस्लामी जो है, नाम नहाद इमारत इस्लामी, भारतीय जो गंदम के लिए, भारत से कुछ गंदम के दाने के लिए, कुछ भारतीय तामीराती अमदाद के लिए यानी माल के लिए, और भारतीय बंदरगाहों तक रसाई और भारतीय तजारती रास्ते खोल देने की तलबगार है। यानी वो कुफार से ये सब कुछ तलब कर रहे हैं बजाय किसी मुसलमान मुल्क से मदद के लेने के लिए। इसी तरह तालिबान जो हैं वो बड़ा दावा करते थे उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की, मुस्लिम भाईचारे की, अख़ुवत की, इस्लामी यकजहती की, और पाकिस्तान के साथ वो जो तारीख़ी तल्लुकात हैं, इस्लामी तल्लुकात हैं, उनके राग अलापा करते थे। लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो फितना अल ख़वारिज है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ, जो कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मरतकब होते हैं, तो साथ ही उन्होंने
اپنے مسلمان پڑوسی پاکستان جیسے مسلمان ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ کر لیے، اور ایک غیر مسلم ریاست کی طرف جو ہے انہوں نے اپنا رخ کر لیا، اور رخ پاکستان سے چینج کر کے اب ان کا رخ جو ہے وہ ایک ہندو ریاست کی طرف ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ملک جو ان کا ہمسایہ بھی ہے، جس نے 40 سال کم از کم جو ہے افغان مہاجرین کو پناہ دی، اس مسلم ملک پاکستان کے جو سیکورٹی خدشات ہیں، وہ خدشات جو مغربی سرحد جو کہ افغانستان سے ملتی ہے، اس سرحد سے پاکستان کو سیکورٹی خدشات رہتے ہیں، لاحق رہتے ہیں ٹی ٹی پی کی وجہ سے، ان کو انہوں نے اگنور کر دیا، ان کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن ایک ہندو اکثریتی ملک جس کے ساتھ اب ان کے کچھ تجارتی مفادات وہ بھی پورے نہیں ہوئے، وہ لگتا ہے اس ملک کا جو موقف ہے اس کی وہ تائید کرتے ہیں، اور پاکستان کے موقف کی تائید و حمایت وہ نہیں کرتے۔ برسوں تک طالبان جو تھے وہ کہتے تھے جی کہ مغرب کی جو معاشی غلامی ہے اس کو بڑا ایڈوکیٹ کرتے تھے، سودی نظام کے بڑے مخالف تھے، اور جو ادر دین طالبان یا افغانستان لوگ تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ عالمی کفر کے لوگ ہیں، اور عالمی اداروں کے خلاف بڑے نعرے بازی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ عالمی جو استبدادی نظام استعماری نظام ہے اس کی غلامی کی زنجیریں جو ہیں اتار پھینکیں گے۔ اب وہ خود ہی دوڑ کر وہ زنجیریں پہننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ اب وہی طالبان بھارت سے لابنگ کرتے نظر آتے ہیں، جو کبھی ان کو مغربی سرمایہ کاری اور عالمی مالیاتی اداروں سے جڑا ہوا ملک سمجھتے تھے، لیکن اب جو امارت اسلامی ہے نام نہاد، اس کے لیے چونکہ اب بینکنگ چینل ان کو درکار ہے، سرمایہ کاری کے لیے کچھ پیسہ چاہیے، اور تعمیر نو کے لیے بھی کچھ وہ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہی انڈیا، وہی بھارت اب ان کو اس میں وہ ساری جو خامیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں، اب ان کو صرف خوبیاں نظر آتی ہیں، خامی نظر نہیں آتی۔